कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रभु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश्वर ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सामवेद भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि श्रहदां च विशोकाय स्वस्सु च प्रियकाम्यया तात्पर्य अनुवाद डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सिंहासन रूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने के लिए तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी हाल में ही शादी हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है।
मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु देवतारणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो यहाँ वर्णन है भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो वास्तविक रूप से अब भगवान का वहां पर कोई प्रयोजन नहीं था। उनका प्रयोजन था द्वारका के लिए प्रस्थान करना, किंतु फिर भी भगवान हस्तिनापुर में कुछ दिनों के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका कारण बतलाया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वो इसलिए कि भगवान वहां की प्रजा जो इतनी संतप्त थी इस युद्ध के कारण, इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी, सबसे पहले उनकी संतृप्ति के लिए, साथ ही साथ उत्तरा का पति अभिमन्यु मारा गया जो सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है। उसके मन में ढांढस बनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, और साथ ही साथ भीष्मदेव जो प्रयाण करने वाले थे, इसके पहले के अध्याय में हमने अध्ययन किया किस प्रकार से भीष्मदेव ने अपने शरीर का त्याग किया। और भीष्मदेव चाहते थे कि वो भगवान के सुंदर दर्शनों का पान करते हुए शरीर को त्यागे, अपने नेत्रों से भगवान के दर्शनों का पान करें। तो इसलिए भीष्मदेव की इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को वहां रुकना पड़ा। और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज भी चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर रुके, उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तो इन सभी कारणों से भगवान श्री कृष्ण द्वारका न जाकर के थोड़े दिन वहां पर रुके। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान सदैव अपने भक्तों के हृदय की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपनी पूरी चेष्टा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो सभी के परम पिता हैं, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वहां पर रुके और उन्होंने इस प्रकार से अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा किया। साथ ही साथ सुभद्रा का उल्लेख आता है। सुभद्रा वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की बहन है, क्योंकि आप जानते हैं मथुरा में कंस के कारावास में, कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान ने प्राकट्य किया। भगवान का आविर्भाव हुआ श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पहले जो 7वां गर्भ था, वास्तविक रूप से 7वां गर्भ बलराम जी का था। और बलराम जी को योग माया ने माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया। और इस प्रकार से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए। श्री कृष्ण और बलराम की माताएं अलग अलग हैं, परंतु पिता एक ही है, इसलिए दोनों भाई हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी एवं भगवान श्री कृष्ण, और जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कारावास से भगवान श्री कृष्ण को अपनी टोकरी में रख करके चले और वो नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। और नंद बाबा की पत्नी जसोदा माई की पुत्री थी सुभद्रा, वास्तविक रूप से योग माया। तो वसुदेव जी ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लिटाया और
उनकी जगह पर योग माया को अपनी उस टोकरी में रखा, क्योंकि कंस तो पूछेगा कि आपको क्या हुआ, आपका पुत्र कहाँ पर है। तो क्या करूं? उन्होंने योग माया जी को अपने टोकरी में रखा, ये बता दूंगा। और उनको वापस लेकर वो लौटे, और लौटने के पश्चात सारे जो ताले थे वैसे के वैसे लग गए, और बाद में जो पहरेदार थे जागे और उन्होंने कंस को सूचना दी, और कंस वापस वहां पर आया और उसने पूछा, उसने देखा ये छोटी बालिका सो रही है। अरे बालक नहीं हुआ, ये 8वां पुत्र होने की बात थी, ये पुत्री है। और थोड़ा उसके मन में शंका हुई, परंतु उसने सोचा ठीक है, हो सकता है कोई भूल रही हो मेरी सुनने में, जो 8वां पुत्र या पुत्री जो भी है इसकी तो हत्या करनी होगी, क्योंकि यही मेरी मृत्यु का कारण है। और कंस ने उस पुत्री को मारने के लिए, जैसा वो पिछले 6 बार करते आया, जमीन पर, चट्टान पर जोर से फेंकता, प्रहार करता और इस प्रकार से सब प्राण त्याग देते। तो उसने जोर से फिर से चट्टान पर फेंका, परंतु इस बार वो पुत्री जो है चट्टान पर नहीं गई, वो उसके हाथ से ऊपर चली गई। और ऊपर जाकर के उसने कहा, आकाशवाणी, कंस तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि वास्तविक रूप से वो पुत्री जो है योग माया है। इस संसार में जो माया है उसको महामाया कहते हैं, जो भौतिक बद्ध प्राणियों को बांध के रखती है। और ये योग माया, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। और वही योग माया बाद में सुभद्रा माता के रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से जो सुभद्रा माई है, ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो सुभद्रा माई जब अर्जुन द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आप जानते हैं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं, सारे कौरवों को, पांडवों को युद्ध की सारी शिक्षाएं, सारी कलाओं को द्रोणाचार्य जी ने पारंगत किया, सिखाया। तो वहां पर जब अर्जुन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनके एक मित्र जिनका नाम था गदा, वो सदैव सुभद्रा जी के गुणगान करते, सुभद्रा जी के अद्भुत गुणों की चर्चा करते, उनके रूप के सौंदर्य का वर्णन करते, उनकी तीव्र बुद्धि का वर्णन करते, कितनी कुशाग्र है, इस प्रकार से हमेशा उनकी चर्चा करते। और इनको सुन करके अर्जुन के मन में ये इच्छा जागी कि सचमुच में तो बहुत ही विलक्षण गुणों वाली हैं और मैं इनसे विवाह करना चाहूंगा। अर्जुन के मन में ये इच्छा जाग गई, परंतु घटनाक्रम बदला और आप जानते हैं कि उनको जाना पड़ा और फिर स्वयंवर में भाग लिया उन्होंने, और 5 पांडवों का विवाह हुआ माता द्रौपदी से। द्रौपदी को विवाह करके लाए और माता कुंती ने कहा कि आप लोग बांट लो। तो इस प्रकार से अब 5 पांडव की पत्नी थी द्रौपदी, और 5 भाइयों ने आपस में निश्चय किया कि वो बारी बारी से द्रौपदी के साथ रहेंगे, और जब एक भाई रहेगा तो दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि किसी ने कक्ष में प्रवेश किया तो उसको 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा। परंतु ऐसा हुआ कि एक बार द्रौपदी जी और युधिष्ठिर महाराज अपने कक्ष में थे, क्योंकि ये उनका समय था, परंतु ऐसा संयोग बैठा, अर्जुन विवश होकर के अर्जुन को वहां जाना पड़ा। ऐसी अलग कथा है, ये मजबूरी थी। तो अर्जुन ने नियम भंग कर दिया,
क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी थे। तो इस कारण से अर्जुन को 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करना पड़ा। और जब अर्जुन इस प्रकार से 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर गए, तब उनकी भेंट नागों की पुत्री राजकुमारी उलूपी से हुई और उलूपी ने उनको पास में बांध लिया और साथ में ये चेतावनी दी कि यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करते हो तो मैं तुमको मुक्त नहीं करूंगी और आजीवन तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो अंततः अर्जुन को स्वीकृति देनी पड़ी और फिर अर्जुन और उलूपी का विवाह हुआ। उसके कुछ दिनों के पश्चात अर्जुन आगे बढ़े और तीर्थ यात्रा में वो मणिपुर पहुंचे और मणिपुर की जो राजकुमारी थी चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। चित्रांगदा ने उनको वर्ण किया और वहां के राजा ने इस बात की घोषणा की कि यह विवाह एक ही शर्त पर होगा कि तुम्हारा जो पुत्र है वो राजा बने। और फिर अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर अर्जुन आगे बढ़े। तो अर्जुन इस प्रकार से आगे तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। अब उन्होंने एक साधु का वेश, यतिराज का वेश रखा था और एक जगह वो विश्राम कर रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। और तब उनके मन में सुभद्रा जी के बारे में ध्यान होने लगा और इस प्रकार से वो भ्रमण करते हुए अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंच गए, परंतु उन्होंने अपना वेश बदल के रखा था। साधु के वेश में कोई पहचान नहीं सकता है। और वहां पर परंतु कृष्ण को मन में यह आभास हो गया कि जरूर मेरा मित्र अर्जुन यहाँ आया है। कृष्ण अंतर्यामी हो जानते हैं। और जिस वन में, जिस उद्यान में बैठ करके अर्जुन ध्यान कर रहे थे, वहां पर श्री कृष्ण चले आए और तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि इस समय मेरे मन में जिसका विचार चल रहा है, मैं जिसे प्रेम करता हूं, किसी प्रकार से मेरा विवाह उनसे करवा दो। अर्जुन तो जानते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं प्रयास कर सकता हूं, परंतु एक विडंबना है, एक समस्या है। तुम्हारे मन में जो अभी विचार चल रहा है मेरी बहन सुभद्रा के बारे में, परंतु मेरे भाई बलराम नहीं चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह किसी और से हो। उन्होंने मन में पहले ही विचार कर रखा है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ किया जाए। That is his desire। और वो बड़े भाई हैं, उनकी इच्छा के विपरीत जाना एक चुनौती है। तो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। स्थिति तो बड़ी गंभीर है, परंतु मैं एक मदद करूंगा क्योंकि तुमने मेरे से यह प्रार्थना की है। एक मित्र के भांति मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। मदद यह है कि यदि पहली शर्त, यदि मेरी बहन सुभद्रा भी चाहती है, तुमसे प्रेम करती है, तो तुमको क्षत्रियों की भांति उसका अपहरण करना होगा। ऐसा मत समझो कि अरेंज मैरिज है, मैंने तुमको बैठा करके यस कार्ड प्रिंट किए गए। नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बड़े भाई नहीं चाहते हैं, तो अरेंज मैरिज का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो ये विवाह हो सकता है इन दो शर्तों पर कि यदि सुभद्रा भी आपको प्रेम करती हो और दूसरी बात आपको क्षत्रियों की भांति उसका अपहरण करके फिर विवाह करना पड़ेगा। और अपहरण करते समय युद्ध भी हो सकता है।
यह न्याय संगत होगा। अर्जुन ने कहा ये तो ठीक नहीं है। नहीं, यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं, क्योंकबलराम जी मानेंगे नहीं। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और अर्जुन ने कहा ठीक है। और फिर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। बहुत सुंदर घटना है। इस प्रकार से बलराम जी अर्जुन को नहीं पहचान पाए कि अर्जुन है, और बलराम जी ने उनको साधु के वेश में देखा और उनके अच्छे गुणों की बलराम जी बहुत प्रशंसा करने लगे। और फिर बलराम जी ने कहा कि आतिथ्य आप हमारा स्वीकार करें, हमारे राजमहल में रहे। तो अर्जुन ने कहा मैंने तो निश्चय किया है, मैं तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ तो मैं किसी मानव के घर में नहीं रह सकता हूँ। मैं तो प्रकृति के वातावरण में रहने के लिए मैंने प्रण किया है। मैं तीर्थ यात्रा पे हूँ तो मैं तो खुले में रहूंगा। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, एक और आपको चुनाव कर सकते हैं आप। हमारी बहन सुभद्रा का जो घर है, जो राजमहल है, वो काफी खुला और बहुत सुंदर वातावरण में है, और उसके नजदीक बहुत अच्छे उद्यान है, बगीचे हैं, तो आप उस बगीचे में रहो। तो अर्जुन ने जब सुना कि सुभद्रा के घर के पास में, वेरी गुड, एग्री। तो अर्जुन वहां पर निवास करने लगे। और वहां पर सुभद्रा जी वहां पर आई। उन्होंने देखा कि साधु हैं, तो साधु से सब कोई क्या अपना हालचाल पूछते हैं, हृदय की बात करते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, इच्छाएं पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये स्वाभाविक है। सुभद्रा जी ने सोचा साधु आके रुके हुए हैं, इनसे पूछना चाहिए। और सुभद्रा जी ने आकर के उनसे पूछा, अपने मन की बात प्रस्तुत की कि देखिए मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। पहले उन्होंने अर्जुन के बारे में पूछा कि आप अर्जुन के बारे में जानते हैं, और उन्होंने हाँ ठीक है, मैंने अर्जुन के बारे में बहुत सुना है। सुभद्रा जी ने कहा बहुत वीर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही योग्य है, विद्वान है, चतुर है। तो अर्जुन को सुनकर के शर्माने लगे। तो साधु के वेश में है, परंतु कौन है? अर्जुन स्वयं। So he is feeling very, but then जब अर्जुन ने देखा कि सचमुच वो इतना प्रेम कर रही है, और उन्होंने कहा कि मुझको आप वरदान दीजिए, आप तो साधु हो, मेरे हृदय की बात है। तब अर्जुन अपने वेश में उन्होंने कहा कि वो अर्जुन मैं ही हूँ। ग्रेट। और अब कृष्ण की इच्छा है कि मैं अपहरण करके ले जा सकता हूँ। तब अर्जुन ने उनका अपहरण किया और अब रथ पर बैठा करके तीव्र गति से निकलने लगे। परंतु इसके पहले कुछ पहरेदारों को इस बात के ऊपर संदेह हो गया। बगीचे के जो पहरेदार थे, ये कुछ दाल में खा रहा है, तो उन्होंने ये सूचना बलराम जी को दे दी। तब तक हमको लगता है कुछ हो सकता है। तो बलराम जी वहां पर आए। बलराम जी अपनी पूरी तैयारी के साथ थे युद्ध की घोषणा करने के लिए। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, कौन है ये? और मैंने तो विवाह पहले से मन में सोच के रखा है, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ होना है। तो युद्ध करने के लिए तत्पर थे। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए, जो उनका सारी प्लानिंग रहती है। ठीक समय पे उन्होंने एंट्री ली और बलराम जी को समझाया, देखिए इसमें गलत क्या है। वास्तविक रूप से सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने नहीं किया, सुभद्रा स्वयं चाहती है। और अर्जुन योग्य है, क्षत्रिय है, और सभी प्रकार से शास्त्र की सम्मति के अनुसार यह कार्य हो रहा है। ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है।
तो आप क्यों अर्जुन की हत्या करना चाहते हैं? आप उनको आशीर्वाद दें, और जब कृष्ण समझाते हैं तो कौन नहीं समझेगा? तो बलराम जी ने स्वीकार किया, और इस प्रकार से यह विवाह संपन्न हुआ। किसका किसका? अर्जुन और सुभद्रा। तो अब अर्जुन की कितनी पत्नियां हैं? 4। कौन कौन सी? सबसे पहले उलूपी, द्रौपदी। द्रौपदी के हाथ में उलूपी, फिर चित्रांगदा और फिर सुभद्रा। ठीक है। तो सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 8 महारथियों ने निर्मम हत्या कर दी, और इससे वो बहुत दुखी थी। और सुभद्रा को भी सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर कुछ दिनों के लिए निवास किए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के हृदय की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।